सभी साधर्मियों को सादर जय जिनेन्द्र। मोक्ष मार्ग प्रकाशक स्वाध्याय सीरीज में आप सबका हार्दिक स्वागत है। यह हम अभी पहले अध्याय का स्वाध्याय कर रहे हैं और पहले अध्याय के माध्यम से हम ऑनलाइन क्विज का आयोजन भी कर रहे हैं, जिसमें आप सबका हमें बहुत ही अच्छा रिस्पांस मिला है। अभी हमें लॉन्च किए एक दिन ही हुआ है और लगभग 400 से अधिक लोगों के रजिस्ट्रेशन हो चुके हैं। और आप लोगों में से भी जो भी इस मोक्ष मार्ग प्रकाशक की पहले अध्याय के आधार से जो क्विज हो रही है उसमें भाग लेना चाहते हैं, तो वो जो नंबर यहाँ पर स्क्रीन पर दिया जा रहा है इस पर आप मैसेज करेंगे तो आप उसमें ज्वाइन करेंगे। पिछली कक्षा में हम श्रोता के स्वरूप की चर्चा कर रहे थे। उसमें हमने जाना था कि जिस व्यक्ति को, जिस जीव को ये जिज्ञासा उत्पन्न होती है, मैं कौन हूँ, मेरा क्या स्वरूप है, यह चरित्र कैसे बन रहा है, ये मेरे जो भाव होते हैं इनका क्या फल लगेगा, और जीव दुखी हो रहा है सो दुख दूर करने का क्या उपाय है, इत्यादि बातों का जो निर्णय करके अति प्रीतिपूर्वक शास्त्र सुनता है, सचमुच वो श्रोता है। अब मैं जानना चाहता हूँ भाई साहब, इसके अतिरिक्त श्रोता की और क्या विशेषताएं हैं, श्रोता कैसा होना चाहिए वो आप बताएं। पिछली कक्षा में अपन ने नवीन श्रोता की चर्चा की थी और नवीन श्रोता की चर्चा में मुख्य बात ये थी कि मैं कौन हूँ, इस बात को जानने की जिज्ञासा से वह शास्त्र सुनने के लिए आता है और शास्त्र को प्रीतिपूर्वक सुनता है और जो बात कही गई है उसको सुनकर के अंतरंग में निर्धार कर कर उसके अनुसार कर्तव्य करने के लिए तैयार होता है। ये नवीन श्रोता के स्वरूप की बात हुई। अब उसके बाद जो श्रद्धानी है, जैन शास्त्रों का जिनको अभ्यास है, उनको शास्त्र सुनना चाहिए या नहीं सुनना चाहिए, इस बात का विमर्श टोडरमल जी साहब कर रहे हैं। और वहाँ भी कहते हैं कि जो जैन धर्म के गाढ़ श्रद्धानी हैं तथा शास्त्र सुनने से जिनकी बुद्धि निर्मल हुई है, व्यवहार निश्चय आदि का स्वरूप भली भांति जानकर जिस अर्थ को सुनते हैं उसे निश्चय जानकर अवधारण करते हैं तथा जब प्रश्न उठता है तब वो अति विनयवान होकर प्रश्न करते हैं, परस्पर अनेक प्रश्नोत्तर कर वस्तु का निर्णय करते हैं, शास्त्राभ्यास में अति आसक्त हैं, धर्म बुद्धि से निंद कार्यों के त्यागी हुए हैं, ऐसे उन शास्त्रों के श्रोता होने चाहिए। अब यहाँ सबसे लास्ट में जो लिखा है उन शास्त्रों के श्रोता होना चाहिए, तो यहाँ उनका अर्थ क्या? जहाँ तक मैं समझता हूँ कि यहाँ टोडरमल जी सिद्धांत ग्रंथों की बात करना चाहते हैं। क्योंकि सम्यक दर्शन हो गया, सम्यक दर्शन हो गया, बुद्धि का क्षोभम विशेष है, तत्व को आगे जानने की जिज्ञासा है, इसलिए अभी जो बात हो रही है नवीन श्रोता के संदर्भ में तो बात हो गई। अब नवीन श्रोता के बाद जिसने तत्व ज्ञान को समझ लिया, अब मोक्ष मार्ग में आगे बढ़ना है, तो मोक्ष मार्ग में आगे बढ़ने के लिए क्या करें कि मोक्ष मार्ग तो अपने हिसाब से जैसा आगे बढ़ेगा बढ़ेगा, तो जब तक जिस भूमिका में भी हैं वहाँ करें क्या कि मन को कोई ना कोई अवलंबन चाहिए। तो अवलंबन चाहिए तो क्या करें कि शास्त्रों में अपनी बुद्धि लगाए। तो इसलिए उन शास्त्रों का आशय सिद्धांत शास्त्रों की ओर हमें समझना चाहिए। लेकिन ये बात सर्वथा नहीं है कि सिद्धांत शास्त्रों की बात है, इसको आप अध्यात्म शास्त्र अथवा दूसरे और जो ग्रंथ हैं उनकी ओर भी समझ सकते, जिसकी जैसी रुचि है उस तरफ समझना चाहिए। तो जो शास्त्रों के अभ्यासी श्रोता हैं उनके स्वरूप की चर्चा यहाँ की, उसमें बेसिक 3-4 बातें वहाँ कही गई हैं। पहली बात तो ये कि उनको जैन धर्म का श्रद्धानी होना चाहिए। श्रद्धानी होना चाहिए माने नवीन श्रोता ने श्रद्धानी किया, अब ये आगे बढ़ रहा है। एक फिर शास्त्र सुनने से जिनकी बुद्धि निर्मल हुई तो निश्चय व्यवहार का। गाढ़ श्रद्धानी का मतलब, गाढ़ श्रद्धानी मतलब क्या है? गाढ़ श्रद्धानी का अर्थ यह है कि अविचल श्रद्धान जिनको हो गया है, इसको हम सम्यक दर्शन से भी जोड़ सकते हैं और सम्यक दर्शन की पूर्व पात्रता से भी जोड़ सकते हैं। माने हम इसको ऐसा नहीं कहना चाहते कि हाँ ये केवल सम्यक दृष्टि या उसके आगे के श्रोताओं की बात कही गई है, निचली भूमिका में भी हो, लेकिन जो जैन धर्म के प्रति गाढ़ अविचल श्रद्धान रखता है, इसे कहते हैं सम्यक दर्शन का बेस जिसका तैयार हो गया है,
देशनालब्धि के द्वार से निकल करके प्रायोग लब्धि से करण लब्धि की ओर बढ़ रहा है, तो वो भी जन दर्शन का गाढ़ श्रद्धा नहीं है। क्यों? क्षयोपम ज्ञान में जब तक आगम के आश्रय से आत्मा का स्वरूप स्पष्ट न हो तब तक सम्यक दर्शन की पात्रता खड़ी नहीं होती। सही है। इसलिए आगम के अभ्यास से ये ऐसा ही है, अन्यथा नहीं। ऐसे अविचलित श्रद्धान का नाम गाढ़ श्रद्धा है। ठीक है, तो इसको क्षयोपम रूप से भी गाढ़ श्रद्धान ऐसा भी कह सकते हैं, अथवा वो समझ लो भाव रूप परिणमित हो गया, सम्यक दर्शन रूप हो गया, और उसके आगे बढ़ने की तैयारी सम्यक ज्ञान रूप, उसको भी गाढ़ श्रद्धान कह सकते हैं। और नाना शास्त्रों के सुनने से जिनकी बुद्धि निर्मल हुई, यहाँ नाना का अर्थ चारों अनुयोगों को समझना चाहिए। और एक ही अनुयोग में भी अनेक प्रकार के ग्रंथ समझना चाहिए, पर ज़्यादा अच्छी बात यह है कि उसने सब प्रकार के ग्रंथों को पढ़ा है। प्रथमानुयोग को भी पढ़ा है, आचार शास्त्र को भी पढ़ा है, कर्णानुयोग को भी पढ़ा है, अध्यात्म ग्रंथों को भी पढ़ा है। तो नाना प्रकार के शास्त्रों को सुनने से जिसकी बुद्धि निर्मल हुई। निर्मल हुई क्यों? क्योंकि संशय, विभ्रम, मोह नष्ट हो गया। और फिर निश्चय व्यवहार रूप प्रतिपादन। यहाँ एक प्रश्न है कि जो आपने कहा नाना शास्त्रों के सुनने से, तो नाना शास्त्रों में सार तो एक भीत रखता ही है, तो हमने तो एक को पढ़ लिया, तो सारे शास्त्रों को पढ़ने की क्या जरूरत है? सही बात, तो सम्यक ही है। सही बात है। एक को पढ़ लिया तो अन्य को पढ़ने की जरूरत नहीं है। लेकिन हम इसको ऐसा भी कह सकते हैं कि मिठाई तो सब एक सी है, रसगुल्ला खाओ, फिर आपको इमरती क्यों खानी है? मीठा तो वो भी है, मीठा तो ये भी है, तो बेसन का लड्डू क्यों चाहिए? सही है। फिर गुड़ का लड्डू क्यों चाहिए? क्यों? चीज़ तो एक ही है, लेकिन एक चीज़ होने पर भी एक उसकी एकसारता से आप ऊब जाते हैं, इसलिए आपको चेंज चाहिए। इसी प्रकार सब शास्त्रों का सार वीतरागता है, लेकिन सब शास्त्रों का वीतरागता रूप सार होने के बावजूद भी हर शास्त्र की अपनी प्रतिपादन शैली है। समय सार में उसी वीतरागता को अलग ढंग से कहा जाएगा, गौमठ सार में कुछ और तरीके से कहा जाएगा, रत्नशावकाचार में किसी और ढंग से कहा जाएगा, तो पद्म पुराण में किसी और ढंग से कहा जाएगा। तो है तो चारों में वीतरागता, लेकिन पद्म पुराण की वीतरागता अलग प्रकार से निकाली जाएगी, समय सार की वीतरागता अलग ढंग से देखने में आएगी, और चरणानुयोग में वीतरागता अलग ढंग से देखी जाएगी। इसलिए नाना शास्त्रों की बात कही गई। एक अब दूसरी बात ये कि निश्चय व्यवहार आदि स्वरूप भली भांति जानकर जिस अर्थ को सुनते हैं उसे यथावत निश्चय जानकर अवधारण करते हैं। ये यहाँ निश्चय जानकर अवधारण करते को हमें थोड़ा विशेष विस्तार से समझना चाहिए। सही है। क्यों? जिनवाणी में तो निश्चय व्यवहार रूप कथन है, तो अब निश्चय व्यवहार रूप कथन है तो अब क्या करें? और दोनों के प्रतिपादन का तरीका सर्वथा उल्टा है। निश्चय नहीं कहता है कि तुम किसी चीज को ग्रहण त्याग नहीं कर सकते, व्यवहार नहीं कहता है तुम बिना ग्रहण त्याग के रह नहीं सकते। अब क्या करें? सही बात क्या है? निश्चय नहीं कहता है कि सब प्रकार के विकल्पों से मुक्ति, इसका नाम मोक्ष का मार्ग है। व्यवहार ने ये कहता है कि 28 में का नृत्याचार पालन ये मोक्ष मार्ग है। क्या करें? निश्चय ने ये कहता है खाने पीने के विकल्प, माने खाने पीने या खाने पीने के त्याग के विकल्प से कुछ लेना देना नहीं है। और व्यवहार ये कहता है कि शुद्ध खाने की चेष्टा करनी चाहिए, भक्ष्य खाना चाहिए, अभक्ष्य नहीं खाना चाहिए। क्या करें? इसलिए निश्चय व्यवहार का यथार्थ स्वरूप समझने का अर्थ है कि निश्चय का निश्चय रूप, व्यवहार का व्यवहार रूप। इस बात को आप जब 7वें अध्याय में उभयाभासी का प्रकरण टोडरमल जी ने लिखा, वहाँ इस बात को उन्होंने खड़ा किया कि उभयाभासी जीव बहुत बड़ा द्वंद्व में फंसा है कि दोनों जिनवाणी के नए हैं, छोड़ा किसी को जाता नहीं, दोनों को ग्रहण कर नहीं सकते, तो अब करें क्या? तो फिर दोनों नयों का ग्रहण कैसे करें? तो वहाँ दोनों नए के ग्रहण करने का अर्थ टोडरमल जी ने ये किया कि निश्चय का निश्चय रूप और व्यवहार का व्यवहार रूप। क्या मतलब? कि निश्चय का निश्चय रूप माने ऐसे ही हैं, इसी रूप हैं, ऐसा ग्रहण करना, इसका नाम है निश्चय रूप श्रद्धान। और व्यवहार का कि ऐसे नहीं हैं, निमित्त उपचार आदि की अपेक्षा से किसी प्रकार कथन किया गया है, ऐसा श्रद्धान करना, इसका नाम व्यवहार श्रद्धान है। तो निश्चय व्यवहार का जो जिनवाणी में अर्थ है उसको निश्चय रूप जानकर अवधारण करते हैं। यहाँ निश्चय माने निश्चय नहीं की बात नहीं है, ना निश्चय ना व्यवहार। निश्चय ने माने यथार्थ जानकर, सही जो सही निश्चय जानकर माने यथार्थ जानकर कि निश्चय व्यवहार के द्वारा वस्तु का जो यथार्थ प्रतिपादन कि आत्मा कौन, कि निश्चय ने अलग ढंग से आत्मा बताता, व्यवहार ने अलग ढंग से आत्मा बताता, दोनों का बैलेंस के साथ आत्मा का यथार्थ स्वरूप जान करके निर्धार करता है, अवधारण करता है। अवधारण मतलब ग्रहण करना, एक्सेप्ट करना। उस जानना चीज अलग है, अवधारणा चीज अलग है, तो इन दोनों में क्या अंतर? वो जानने को अवधारण करना कहते हैं वास्तव में।
मैं ऐसा नहीं है कि साहब जानना अलग है और अवधारण करना अलग है, और सूक्ष्म भेद करना चाहो तो ज्ञान और श्रद्धा में फर्क भी है। पर श्रद्धान कहाँ से आएगा? कि ज्ञान के द्वारा आएगा, कि बिन जाने थे दोष गुणन को कैसे तजिए गई है। इससे जानकर की श्रद्धान होता है, अथवा इसको ऐसा कहो कि जानना ही श्रद्धान है। हमें इन दोनों बातों में कोई एतराज़ नहीं है, कहाँ जहाँ जैसा कथन हो वहाँ वैसी विवक्षा समझनी चाहिए। तो निश्चय जानकर अवधारण करते हैं। फिर अब यहाँ जब प्रश्न उठता है तो विनयवान होकर प्रश्न करता है। अब इन एक एक प्रकरण का पूरा विस्तार करो तो उसमें मैंने भरपूर बात को कहने का अवसर है कि प्रश्न कर रहा है तो वो इस बात के लिए नहीं कर रहा है कि उसको श्रोता की परीक्षा, वक्ता की परीक्षा करनी है। वो इसके लिए भी नहीं कर रहा है कि मैं ज्ञानवान हूँ, ये प्रदर्शित करना है। वास्तव में उसके चित्त में कोई शंका है, तत्व के अवधारण के लिए वह प्रश्न करता है। तो फिर शंका तो दोष है। सम्यक दर्शन के 8 दोषों में शंका नाम का एक दोष का, तो फिर अब ये तो शंका करेंगे तो दोष हो जाएगा। नहीं, शंका माने किसी भी शंका के निराकरण के लिए जो प्रश्न रूप शंका है वो दोष नहीं है। यहाँ शंका तो ये कि नहीं यार ये गड़बड़ है, ये कन्फ्यूजन का नाम शंका है, उसका नाम दोष है। यहाँ ईगरनेस वाली जो शंका है वो शंका की बात यहाँ सीखने के लिए शंका होती है। हाँ, ये जिज्ञासा इसका नाम शंका है। वो शंका समझ लो कुछ है या गड़बड़ है, हमें नहीं पता। वो उस शंका का तो दोष रूप निरूपण है, और इस शंका को तो स्वाध्याय के अंगों में एक अंग रखा है, वाचना प्रक्षना, तो प्रक्षना नाम का एक अंग रखा। सब अति विनय क्या होती है, अति विनय कैसे की जाती है, एक बार आप हमारे श्रोताओं को बता दें। अति विनय माने जिसकी जैसी वो वैसी योग्य विनय करना। यहाँ अति विनय में जिनवाणी की विनय भी शामिलित है, वक्ता की भी विनय सम्मिलित है। माने एक तो हम जिनवाणी के प्रश्न कर रहे हैं तो जिनवाणी की जो योग्य विनय है उसके अनुसार विनय हो। और फिर हम किस आदमी से पूछ रहे हैं, वो वक्ता की जो भूमिका है उस भूमिका के योग उसकी विनय हो, इसका नाम है अति विनय। अति विनय माने शिष्टाचार, सज्जनता पूर्वक, कौतूहल के लिए नहीं। और इस बात को हम बहुत अच्छे से समझ सकते हैं कि अति विनयवान का अर्थ ये भी नहीं है कि हम जरूरत से ज़्यादा विनय करें, लेकिन अति विनयवान का अर्थ ये भी नहीं है कि जो योग्य हम वो भी नहीं करें। तो ये बैलेंस का नाम ये अति विनयवान होकर के प्रश्न करें। परस्पर प्रश्नोत्तर करके वस्तु का निर्णय करते हैं, जो ये है ना वस्तु का निर्णय। इसलिए मैंने ऊपर कहा था गाढ़ श्रद्धानी का अर्थ दोनों लेना, सम्यक दृष्टि भी लेना और सम्यक दृष्टि की पूर्व पीठिका रूप जो मानसिक स्थिति उसको भी लेना। निर्णय करते हैं शास्त्र अभ्यास में अति आसक्त है। ये अति आसक्ति कैसे, इसका अर्थ क्या कि जैसे प्रकार व्यापारी अपने व्यापार में अति आसक्त है, इसका अर्थ क्या कि जब व्यापारी व्यापार कर रहा है तब तो व्यापार कर ही रहा है, लेकिन जब वो घूमने गया है ना तब भी व्यापार, तो भी व्यापार कर रहा है। कोई गांव में किसी से मिलने जाए तो भी ये देखता है कि इस गांव में क्या मार्केट है, चलो मैं घूम के आता हूँ, और 2-4 चीज़ें ऐसी डाल लाएगा जिससे उसका किराया खर्चा निकल आएगा। कौन सिखाता है कि उसकी वो आसक्ति उसको उसकी ओर प्रेरित करती है। इसका नाम है अति आसक्त। कि विद्यार्थी जब पढ़ रहा है तब तो आसक्त है ही, लेकिन जब वो खेल रहा है तो उसका खेलना भी पढ़ने के लिए, उसका खाना भी पढ़ने के लिए है। इसका नाम है अति आसक्त। तो शास्त्र अभ्यास में अति आसक्त माने उसको सब जगह शास्त्र का स्वाध्याय दिखाई देता है। 24 घंटे उसकी धुन एक ही है कि मुझे शास्त्र का स्वाध्याय करना। और इस शास्त्र का स्वाध्याय क्यों करना, कि शास्त्र का स्वाध्याय करने के 2 उद्देश्य हैं। एक उद्देश्य तत्व का निर्णय करना और दूसरा उद्देश्य मन को रमाना। सही है। जब तक तत्व का निर्णय नहीं हुआ, जब तक तत्व के निर्णय के उद्देश्य शास्त्र का स्वाध्याय है, और जब तत्व निर्णय हो गया तो अब भूमिका जैसी बढ़ेगी वैसी बढ़ेगी। लेकिन जब तक भूमिका नहीं बढ़ रही तो अशुभ भाव से हट करके कम से कम शुभ भाव में तो रहें। इसलिए तत्व का निर्णय करने के लिए और मन रमाने के लिए शास्त्र अभ्यास में अति आसक्त है। सब अति आसक्त का मतलब ये तो नहीं कि 24 घंटे बस शास्त्रों को ऐसे लिए रहना, उनके सामने बैठे रहना। ये तो पागलपन है। मैं इसको ये कहता हूँ ये एक अजीब टाइप का प्रदर्शन है। ये बात नहीं है। फिर क्या बात है कि अति आसक्त का अर्थ है कि उसके दिमाग में वो चीज़ घुस रही है। 24 घंटे उसका दिमाग उसी तरफ चल रहा है। जैसे गृहिणी ग्रह के कार्य में अति आसक्त है, व्यापारी व्यापार के काम में अति आसक्त है, उसी प्रकार मुमुक्षु जीव शास्त्र के अभ्यास का इच्छुक जीव शास्त्र के अभ्यास में अति आसक्त है। यथा समय जब समय मिलता तो पढ़ता भी है, लेकिन नहीं पढ़ने मिले तो इरिटेट हो जाए, गुस्सा करे, ये भी सर्वथा योग्य नहीं है। कदाचित हो, उसका निषेध भी नहीं है,
लेकिन आसक्ति का अर्थ धुन से है, धुन है वैसी, बस, तो उसको सब जगह वही दिखता है। अब जैसे मान लो अभी दादा को सहजता की धुन है, तो कोई भी बात कहीं से निकले वो जाके सहजता पे खत्म होगी। कितनी कोई बात करो, कोई भी ग्रंथ की चर्चा हो, सहजता आएगी। जैसे क्रमद पर्याय की जब ये चर्चा करते थे तो उनको उसकी धुन थी, नेत चक्री की चर्चा करते तो उसकी धुन थी, इसका नाम है धुन। एक तो शास्त्र अभ्यास में अति आसक्त है। यहाँ जो ऊपर अपन ने एक बात पढ़ी थी कि परस्पर अनेक प्रश्नोत्तर कर वस्तु का निर्णय करते हैं, तो आपके यहाँ तो एक समाज है, आपके यहाँ इतने सारे लोग रहते हैं कि आप परस्पर चर्चा कर सकते हैं, पर जो लोग अमेरिका में बहुत दूर देश में रहते हैं, जिनके घर में ऐसा माहौल नहीं है, कोई वो बात सुनना नहीं चाहते, तो वो बेचारे किससे उससे परस्पर चर्चा करें, किसने प्रश्नोत्तर करें? ये बात आज से आप 10 साल पहले कहते तो कदाचित ये बात समझी भी जाती कि तो संपर्क करना बहुत आसान है। अब तो ऑनलाइन का युग आ गया, अब तो दूरियां खत्म हो गई। इसलिए कौन अमेरिका में बैठा, कौन लंदन में बैठा, कौन हिंदुस्तान में बैठा, कौन सोनगढ़ में बैठा, कौन जयपुर में बैठा, इस बात का क्या सेंस है। और यूट्यूब, स्काइप, बहुत सारे ऐसे प्लेटफॉर्म, जूम, ऐसे प्लेटफॉर्म बहुत सारे आ गए हैं, तो अब वो दूरियां तो खत्म हो गई। और अब ना वो समय का भी ऐसा कोई खास अंतर है, वहाँ रात है यहाँ दिन है, तो अब कैसे मेंटेन करें, हो जाता है मेंटेन। इसलिए परस्पर प्रश्नोत्तर कर तत्व का अवधारण करते हैं, तो जहाँ जैसे साधन में योग्य मिलते हैं उनके द्वारा जिस साधन से मिलते हैं उस साधन से तत्व का निर्णय करते हैं। फिर धर्म बुद्धि से निंद कार्यों के त्यागी हुए हैं। ये बहुत महत्वपूर्ण बात है कि जो शास्त्र स्वाध्याय कर रहा है उसके जीवन में पाप कार्य कैसे देखा जाएगा। लेकिन यहाँ पाप कार्य देखा जाएगा का अर्थ सिर्फ भूमिका के विरुद्ध पाप की बात समझना। क्यों कई हम इतने अतिवादी हो जाते हैं कि एक व्यक्ति तो उबाल के पानी पीना, अष्टमी चतुर्दशी को ये नहीं करना, एक आसन करना, वो भी उसकी भूमिका में आ जाता है। और दूसरे आदमी को केवल छान के पानी के भी का विकल्प होता और दूसरी बात ही नहीं होती। अब क्या करें। तो धर्म बुद्धि से निंद कार्यों के त्यागी हुए का अर्थ सिर्फ इतना कि जिस व्यक्ति की जो भूमिका है उस भूमिका के अनुसार जो चीज़ वर्जित हो उसको नहीं करता। इस भूमिका का निर्धारण कौन करेगा? भूमिका का स्थूल निर्धारण तो ये है कि आप सामान्य श्रावक हो तो जिसमें राजदंड और लोक दंड हो, समाज दंड हो, वे काम तो किसी को नहीं करने चाहिए। एक बात। अब दूसरी बात कि आपकी विशुद्धि कितनी है ये आप ही जानते हो, दूसरा व्यक्ति तो निर्णय नहीं कर सकता। तो उसके अनुसार जैसी भूमिका हो उसके अनुसार निंद कार्यों का त्यागी होना चाहिए। जैसे निंद कार्यों का त्यागी का अर्थ ये भी हो सकता है कि एक व्यक्ति को होटल के खाने का त्याग नहीं है और एक व्यक्ति को है। अब क्या करें, कौन सही हो कौन गलत। एक व्यक्ति को बाजार की मिठाई का त्याग नहीं है और एक व्यक्ति को है। आप कह सकते हो कि बाजार की मिठाई तो अवश्य है, हाँ है, लेकिन कई लोग खाते हैं कई लोग नहीं खाते, तो अभी निंद कार्य है कि नहीं है ना। इसलिए मध्य मास मधु, ये तो निंद कार्य है। फिर बाकी जिसकी जैसी भूमिका हो उस भूमिका के अनुसार करना चाहिए। लेकिन ये मेरी इस बात को सुन करके किसी को अपने प्रमाद का पोषण करने की ज़रूरत नहीं है। अपने दोष देख करके उनको छोड़ने की कोशिश करना, दूसरों के दोष देख करके कसाई नहीं होना है, देखो ये खाते हैं पापी है, ये इस बात का कलन है ना। जो करता है, नहीं करता और फिर वो खाता है तो तुम्हें मालूम है कि वो उपादेय बुद्धि से खाता कि हे बुद्धि से खाता, उसको उसमें रस है कि नहीं है, पराधीन है कि नहीं पराधीन है। ये इसलिए चरणानुयोग का विषय बहुत अलग से एक समीक्षा की अपेक्षा रखता है। अपन यहाँ ज़्यादा चर्चा करेंगे तो उलझ जाएंगे। तो धर्म बुद्धि से निंद कार्यों के त्यागी हुए का अर्थ इतना कि जो लौकिक में निषिद्ध समझी जाती हैं बातें, जो राज्य कार्य में निषिद्ध समझी जाती हैं अथवा समाज में निषिद्ध समझी जाती हैं, उनका तो नियम पूर्वक त्यागी है। बाकी गृहस्थी में जहाँ तक जैसा संभव होता है उसके अनुसार वह प्रवृत्ति करता है, पर प्रवृत्ति उसकी ऊपर उठने की तरफ है। अगर मान लो कोई पाप कार्य कर भी रहा है तो उसको उसमें आनंद नहीं है, उसमें उसको उपादेय बुद्धि नहीं है। इसका नाम है निंद कार्यों के त्यागी हुए। ऐसे उन शास्त्रों के श्रोता होने चाहिए। फिर अब श्रोताओं के विशेष लक्षण की चर्चा करती हूँ। जैसे कि वक्ता के स्वरूप के संदर्भ में विशेष वक्ताओं में वहाँ कहा गया था कि जिनको व्याकरण न्याय का विशेष जानकारी हो, बड़े ग्रंथों का विशेष अध्ययन हो, सेम बात यहाँ गई कि विशेष श्रोता क्या कि जो भाषा के विशेष विद्वान हों, प्राकृत जानते हों, संस्कृत जानते हों, तो विशेष श्रोता है। क्यों? उनके सामने हम कठिन बातों को अच्छे से पढ़ सकते हैं। अपन भी ये बात महसूस करते हैं कि जब हम जन सामान्य के साथ सामने हमारे बैठी होती है तो हम उसी समझ लो 73वीं गाथा को जन सामान्य में लेते हैं तो हम अलग ढंग से लेते हैं, और जब महाविद्यालय के विद्यार्थी बैठे होते हैं तो अलग ढंग से लेते हैं।
और उसमें भी कनिष्ठ वरिष्ठ के बैठे हों अलग ढंग से। तो अलग ढंग से लेते हैं, और फाइनल ईयर के बैठे हों तो अलग ढंग से लेते हैं। मूल संस्कृत से ले सकते हैं, मूल तो प्राकृत से ले सामने सकते हैं। वक्ता कैसे हैं, श्रोता कैसा है, उससे वक्ता का डेवलपमेंट होता है, वो और बात की गहराई में जा सकता है। तो अगर श्रोता विशिष्ट हैं तो उससे उसका श्रोतापना और सुशोभित होता है कि अगर विशेष बात सुनने को मिलेगी। न्याय व्याकरण संस्कृत के ज्ञाता हैं और विशेष सिद्धांत शास्त्रों के ज्ञाता हैं तो जो बात कही जा रही है उसका अर्थ वे और अच्छे से समझ सकते हैं। ठीक है। अब फिर यहाँ टोडरमल जी ने एक बात और कही कि ऐसे भी श्रोता हों परंतु आत्मज्ञान न हो तो उपदेश का मर्म नहीं समझा सकते, इसलिए जो आत्मज्ञान द्वारा स्वरूप का आस्वादी हुआ हो वह जैन धर्म के रहस्य का श्रोता है। ये बात हमें समझने की है कि दो श्रोता के दो पर्पस जो मैंने अभी कही थी कि एक तो एक तत्व का निर्णय करना है, सही है, सम्यक दर्शन करना है, आत्मा का ज्ञान करना है, और दूसरा वो क्या, अब आत्मा का ज्ञान तो हो गया। अब आत्मा के ज्ञान से मोक्ष मार्ग तक की सीढ़ी का जो समय है उस समय में क्या करे, तो मन को रमाना है, उपयोग को रमाना है। तो उपयोग को रमाने के लिए तो ये विशेष होता है। तो आत्मस्वरूप के जो आस्वादी हैं ये वो कैटेगरी है, समझ लो चौथे गुणस्थान और उसके ऊपर के लोग हैं। तो नेचुरली बात है, अब आत्मा की बात है और जो व्यक्ति आत्मा के स्वरूप का जानकार है वो उस बात को देख करके विशेष आनंदित होएगा। मेरी शादी होनी हो और कहीं कोई शादी के गीत बज रहे हो तो हमें उन गीतों में बहुत रस आता है। कि क्यों आता है कि तुम्हारा मन अभी वैसा है। और कोई प्रौढ़ पुरुष हो उसको शादी के गीतों में वो मजा नहीं आता, उसके आनंद का लेवल वैसा नहीं होता। क्यों? क्योंकि वो उससे अपने आप को रिलेट नहीं करता। ऐसे ही जो आत्मा को पहचानता है और फिर जब वो आत्मा के प्रतिपादक शास्त्रों की बात करे तो उसको उसमें मजा विशेष आता है। इसलिए आत्मस्वरूप के आस्वादी हों तो उनको श्रोतापना शोभता है, लेकिन इसका अर्थ ये नहीं है कि जिनको आत्मस्वरूप का आस्वादन नहीं उनको श्रोतापने का राइट ही नहीं है। क्यों? अगर आप ये कहोगे कि आत्मस्वरूप के जानकार ना हो तो उन्हें श्रोता नहीं होना चाहिए तो फिर कोई भी आदमी सम्यक दर्शन प्राप्त कैसे करेगा? क्यों? आत्मा के स्वरूप को प्राप्त करने की विधि तो आगम में है, और आगम को बिना श्रोता बने कैसे समझा जाएगा? इसलिए निचली भूमिका में वैसा श्रोता होता है और ऊपर की भूमिका में वे भी विशेष होते हैं। सर यहाँ दो बातें बहुत आपस में टकरा रही हैं। पहले विशेष श्रोता के लक्षण में लिखा कि वो बहुत सारे व्याकरण न्याय आदि ग्रंथों का जानकार हो, बड़े बड़े शास्त्रों का जानकार हो, फिर भी आत्मज्ञानी ना हो। तो ऐसा हो सकता है कि बहुत सारे शास्त्रों को जानता भी हो और आत्मज्ञानी भी ना हो, वो शास्त्रों को जानता है, सुनता है, फिर भी आत्मज्ञानी ना हो। ये दो बातें विरुद्ध हो गई ना? क्यों नहीं विरुद्ध कहाँ होगी? शास्त्र में तो हमारे पास हजारों शास्त्रों को जान रहा है फिर भी आत्मज्ञानी नहीं हो। ऐसे शास्त्र में हजारों उदाहरण है ना कि सब 9 अंग 11 पूर्व का ज्ञान हो जाए तो भी सूक्ष्म ज्ञानी रहता है, आत्मा का अनुभव नहीं होता। अज्ञानी रहता है, मिथ्या दृष्टि रहता है कि नहीं रहता है? उसके पीछे लॉजिक क्या है? उसके पीछे कोई लॉजिक नहीं है। क्यों? स्थूल रूप से जो कारण दिखना चाहिए वे कारण कोई नहीं दिखाई देते। तो फिर क्या है कि उसके पीछे लॉजिक है कि भवितव्यता नहीं है, बस यही लॉजिक है। क्यों? क्योंकि सम्यक दर्शन करने के लिए किसी को प्रेरणा के रूप में कहा जाएगा तो क्या कहा जाएगा? विशुद्धि बढ़ाओ, शास्त्रों का अध्ययन करो, आत्मा के स्वरूप का निर्णय करो, यही तो कहा जाएगा ना। और वो तो वो कर रहा है। टोडरमल जी तो आगे ये भी लिखा कि वो 9वें ग्रहवक तक जाता है तो कोई छल से थोड़ी जाता है। व्यवहाराभासी के प्रकरण में 7वें अध्याय में बात कही कि वो 9वें ग्रहवक तक गया तो कोई छल के परिणाम से तो नहीं गया, तो वो काम भी ईमानदारी से करता है, आत्महित की भावना से करता है। फिर भी क्यों नहीं हुआ? कि बस इसके यही जवाब है कि काल अवधि नहीं आई, उपादान की कोई ना कोई कमी रह गई। कि क्या कमी रह गई? अब एक कमी हम कोई ऐसी इंडिकेट करके नहीं बता सकते कि साहब एक कमी रह गई इसलिए उसको ज्ञान नहीं हुआ। लेकिन ये बात पक्की है कि बड़े शास्त्रों का ज्ञाता हो और फिर भी आत्मज्ञान ना हो सकता है। और उधर ऐसा है कि जिसको शास्त्र का ABCD भी नहीं आता हो और आत्मा का जानकार हो। तिलतुस मात्र सॉरी वो है ना अपने शिवभूति मुनि का उदाहरण बहुत प्रसिद्ध है कि तुस मासम घोषण दो, कुछ नहीं जानते थे। जैसे उड़द और छिलका अलग अलग है ऐसी आत्मा और देह अलग अलग है, हो गया काम। आपके इस बात से तो बिल्कुल सिद्ध हो रही कि शास्त्र पढ़ना कोई जरूरी नहीं, भवितव्य होगी तो हो जाएगा। नहीं, इसका अर्थ है कि आपने उस बात का गलत अर्थ ग्रहण किया। शास्त्र पढ़ने की जरूरत नहीं, ऐसा नहीं कह रहा हूँ, लेकिन ये बात पक्की है कि शास्त्र पढ़ने या न पढ़ने से कोई बहुत ज़्यादा चेंजेस होते हैं, ऐसा नहीं होना। तो वही जो काल अवधि के अनुसार होना। जैसे कि कोई विद्यार्थी, इसे मैं कहता हूँ अपवाद मार्ग है। अच्छा, अब जैसे कोई विद्यार्थी स्कूल न गया हो और मेरिट में आ जाए, संभव है क्या? हो सकता है, है ना। अब एक आध उदाहरण हो जाए तो फिर स्कूल के सारे विद्यार्थी कहें
कि गुरुजी हम कल से स्कूल नहीं आएंगे। क्यों? वो तो मेरिट में आ गया था बिना स्कूल गए। बोलो ये ठीक है क्या? नहीं। सेम बातें यहाँ है। इसलिए राजमार्ग तो यह है कि शास्त्र का स्वाध्याय करे और फिर अपनी आत्मा को जान करके आत्मा का कल्याण करे। लेकिन कदाचित कोई शास्त्र का अध्ययन करे और आत्मा का ज्ञान ना हो तो ना हो, और कोई शास्त्र को न जाने और आत्मा का ज्ञान हो जाए तो हो जाए। क्यों? शास्त्र ज्ञान उसका नियम रूप कारण नहीं है। जब पर ऐसा भी लगता है कि वो शास्त्र ज्ञान सिर्फ अपनी बुद्धि बढ़ाने के लिए कर रहा हो, क्षुप्सम बढ़ाने के लिए कर रहा हो, ये बात ये बात हम इसलिए नहीं कह सकते क्योंकि अगर बुद्धि बढ़ाने के लिए कर रहा है तो वो तो छल से कर रहा है। तो वो नौमिक रेवक तक कैसे गया? टोटमल जी ने उसका निषेध किया। करता तो ईमानदारी से, हृदय से वो प्रयत्न कर रहा है कि मुझे सुखी होना है, लेकिन फिर भी अब कोई ना कोई टेक्निकल इशू रह जाता है। उस इशू को हम चूंकि आगम में नहीं कहा गया इसलिए हम उसको हाईलाइट करके नहीं कह सकते कि क्या कमी रह गई, कि बस काल लब्धि भवितव्यता नहीं है, ये कमी रह गई। और तो काल लब्धि भवितव्य कैसे आएगा? अब कैसे आएगा? वो तो अपने समय पे ही आएगा, उसको कोई कुछ उपाय नहीं कर सकता। अब जैसे मान लो किसी को पुत्र चाहिए, तो पुत्र की प्राप्ति का उपाय क्या है? शादी करना। शादी करे, शादी करके जो उसके विवाह के योग्य क्रियाएं हैं वो क्रियाएं करे। अब फिर भी नहीं हो रहा तो क्या करे? कि क्यों नहीं हो रहा? अब इस क्यों का जवाब नहीं दे सकते हम। फिर डॉक्टर से चेकअप भी करा लिया कि कोई कमी नहीं है, दोनों में कोई कमी नहीं है, अब क्या करें? तो कब होगा? कि भैया बुद्धिपूर्वक तो यही कार्य करने का उपदेश है, फिर कि जब होना होगा तब होगा। तो कालब्धि कब आएगी? कि जब उसकी होनहार होगी जब आएगी। तो होनहार कब होगी? कि जब होनी होगी, जब वही होएगी। उसमें कोई क्या कर सकता है? तो आप कह सकते हो कि साहब ऐसे करने से तो कोई चीज़ का नियम नहीं बना। हाँ तो ठीक है ना, स्थूल ऐसी ही बात है। हमें अपनी लड़की का ब्याह करना होता है तो हम 10 लड़के देखते हैं, नहीं होती। और किसी दिन ऐसा होता है घर में बैठे रहते हैं, अपने आप फोन आ जाता है और हो जाती है। तो क्या कारण है? कि काल लब्धि आ गई थी तो हो गया, और नहीं आया नहीं थी तो नहीं हुआ। आदिनाथ का क्या हुआ? महावीर का क्या हुआ? कि अगर सम्यक दर्शन उनको होने के लिए निमित्त चाहिए थे तो आदिनाथ से कमजोर कौन निमित्त होता? स्वयं दादाजी तीर्थंकर, इतने सारे भाई केवल ज्ञानी, मुनिराज, गणधर, तो इससे बढ़िया एटमॉस्फेयर कहाँ मिलता? लेकिन तब के साहब 24 में तीर्थंकर, अच्छा हम 24 में होंगे, नहीं चाहिए, नई दुकान खोल के बैठ गए। क्यों? उसके बिना अनादि संसार कैसे बढ़ता? इतना लंबा काल कैसे बीतता? अज्ञान चाहिए, तो ये बुद्धि उल्टी पड़ गई। और जब सुलटना था, जब शेर की पर्याय में वे शेर और वो दो मुनिराज मनुष्य। शेर छोटा बड़ा जानता होगा नहीं है? और वे मुनिराज शेर की भाषा जानते होंगे नहीं। कौन ने किसको दिया? लेकिन हो गया, तो वही थे, कहा तो वही जाता है कि 2 मुनिराज आए, वो हो गया, मुंह में मांस है और इधर दिशना मिली और काम हो गया। क्यों हो गया? काल लब्धि आ गई। तो फिर ऐसा हो सकता है? इसका उपदेश नहीं दिया जा सकता कि जब जैसे होना होगा तब वैसे ही होगा, उसका कोई उपाय नहीं है। इसलिए लेकिन इस छल से हम शास्त्र के स्वाध्याय को नहीं करना चाहिए, ये बात नहीं कह सकते। और इसी प्रसंग में टोडरमल जी ने सम्यक ज्ञान चंद्रिका की उत्थानिका में शास्त्र स्वाध्याय के 10 लाभ लिखे हैं। हमें यहाँ पढ़ने चाहिए कि शास्त्र स्वाध्याय क्यों करना। तो वहाँ उसमें लिखा उन्होंने कि तत्काल कसायमंद होती है, आगामी काल में कसायमंद होती है और धर्म की प्राप्ति का साधन है, इसलिए शास्त्र का स्वाध्याय करना चाहिए। तो दूसरा ये कि जो आत्मस्वादी हो रहा है, इसका ही तो लक्षण है कि उसकी भवितव्य आने वाली है। हाँ कह सकते हो आप। बिल्कुल कह सकते हैं। क्यों? अगर भवितव्य नहीं है तो हमें ऐसा विकल्प भी क्यों आ रहा है? क्यों शास्त्र नहीं आ रहा है? हाँ, दुनिया में तो लाखों करोड़ों जीव आगे भवितव्य अच्छा है, इसलिए हम उसी रास्ते चलने का विकल्प आ रहा है। मैं इस बात को इस ढंग से भी कई बार कहने की कोशिश करता हूँ कि लक्ष्मण ने रावण को मारा, ये तो आप कहते हो फिक्स था। लेकिन ये अकेला फिक्स थोड़ी था। फिर अब उसके पीछे जितनी चीजें आई वे सब चीजें फिक्स थी। क्यों? एक भी चीज में सो जाती तो वो घटना नहीं होती। रावण को लक्ष्मण ने मारा, ये फिक्स। अब सूर्पनखा की नाक काटी, फिक्स थी कि नहीं? फिक्स थी। फिर वो सोने का हिरण के पीछे सीता जी का मन ललचाया, फिक्स थी कि नहीं थी? फिक्स था। हैं? अब पीछे जितने जाने जाओ। फिर वनवास में लक्ष्मण क्यों गए? उन्हें हुआ था क्या? नहीं। फिर वनवास तो हुआ था राम को,
उल्टा सबने तो कही थी कि तू क्यों जा रहा है भाई, सीता जी को तो उल्टा मना किया था। राम ने भी कही थी कि तू घर में रहे, क्यों रिस्क में जा रही हो, नहीं जहाँ तुम जाओगे हम वहीं हम जाएंगे। तो अगर सीता नहीं जाती तो फिर रावण कहाँ से मरता, बवाली खड़ा नहीं होता। चलो कोई बात नहीं। अब मैं कहता हूँ राम और लक्ष्मण इन दोनों की माताएं अलग अलग थीं, तो दशरथ ने 2 शादी नहीं करते तो सोचो जाओ कितने पीछे जाना। अकेले शादी की बात नहीं, मैं कह रहा हूँ टाइम फैक्टर की बात भी करो, टाइम स्लॉट की बात भी करो। तो दशरथ के पास ये अवसर था कि शादी तो हो गई, अब दीक्षा लेके चल जाओ। उन्हें लक्ष्मण को पैदा करना ही करना था, क्यों, वो नहीं होते तो वो कहानी कैसे बनती, रावण कैसे मारा जाता। अरे आप तो ऐसे स्वतंत्रता की आप पीछे पीछे जो घटनाओं को देखोगे तो आपको दिखाई देगा कि हम क्या कर रहे हैं, सब चीज फिक्स है, वैसे ही हो रहा है, टाइम फ्रेम में अपनी आप चीजें दिखाई दे रही हैं। इसलिए भवितव्यता है तो ये दिखाई। और मैं कहता हूँ वो है ना आत्मानुशासन में श्लोक कि जिसकी भवितव्यता अनुकूल हो गई है उसको शास्त्र के स्वाध्याय में रस आता है ना। अति प्रीति पूर्वक जो शास्त्र सुनता है, और वो संस्कृत का छंद अभी हाँ तत्प्रति प्रीति चित्तेन एन वार्तापि ही सुता निश्चितम स भवेत भग्यो भावी निर्माण। तो फिर ये डिक्लेरेशन नहीं है कि तुम्हें शास्त्र के सुनने में आनंद आ रहा है, उसमें रस आ रहा है, इसका अर्थ ही ये है कि तुम्हें भवितव्य अनुकूल है, बहुत अच्छा है, फ्यूचर मोक्ष मार्ग निकट आ गया है, इसलिए तुम्हें ऐसी सुलटने की बुद्धि आ रही है। तो इसलिए वो बात हमें देख लेनी चाहिए। फिर इसलिए आदमी हो गया वह जिन धर्म के रहस्य का श्रोता है तथा जो अतिशयवंत बुद्धि से अथवा अवधि मन पर्याय से संयुक्त हो उसे महान श्रोता जानने चाहिए। देखो कहाँ तक के श्रोताओं की बात कर रहे हैं, गणधर तक पहुंच गए। हाँ मैंने मन पर्याय ज्ञानी गणधर तक भी श्रोता है। और हम जरा सी 2 शब्द आ जाए तो अब हमें इनका क्यों सुनना, हमें इनका क्यों नहीं सुनना, ये तो ऐसे ही बोलते हैं ना, ये कहाँ स्थूल बातों में। मैंने उधर तो मना पर्याय ज्ञानी मुनिराज हैं, अब उन्हें क्या बाकी रह गया, मैंने उपयोग लगाने के लिए उन्हें वास्तव में साथ सुनने का अवलंबन की का जरूरत है, क्यों इतने कैपेबल हो गए हैं, उनका उपयोग तो इतना वैसे ही कंट्रोल हो गया है ना, तो अब उन्हें क्या जरूरत। लेकिन तो भी तीर्थंकर के समोसरण में कितने हजार मुनिराज, रिद्धिधारी मुनिराज वहाँ उनका तत्व सुनते हैं, और कितने घंटे कि 3-3 प्रहर, और दिन में 3-3 बार दिव्यध्वनि होती है और उसको वे सुनते हैं। अब उस संदर्भ में मुझे अपन को अपनी बात विचार करनी चाहिए कि हम सुनने के लिए कितने सिलेक्टिव हो गए, वो कितने बड़े होके भी इतना समय सुनने में। हाँ, और हम कितने सिलेक्टिव हो गए कि हमें इनकी सुननी, इनकी नहीं सुननी, इस विषय पे बोलें तो सुननी, इस विषय पे बोलें तो नहीं सुननी। कितनी 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 बाड़े हमने लगा ली, हम अपने अंतस को टटोलें। क्या वास्तव में हम श्रोता की इस कैटेगरी में कदाचित आते भी हैं कि नहीं आते हैं, कि हम श्रोता बने हैं बाई च्वाइस, श्रोता बने हैं बाई कसाय, श्रोता बने हैं बाई दिखावा। ये हमें समझना चाहिए इस संदर्भ में, ऐसे जनशास्त्र के श्रोता होने चाहिए। फिर अब टोडरमल जी ने यहाँ एक बात को थोड़ा सा मोल्ड करने की कोशिश की। देखो टोडरमल जी कितने बड़े एक्सपेक्ट में बात कर रहे हैं कि कहाँ तो वे मना पर्याय ज्ञानी श्रोता उसको भी एक्सेप्ट कर रहे हैं, और कहाँ वे अब यहाँ इस बात को कहने वाले हैं कि जिसको कुछ भी नहीं आता है ना, ढोरचंद, वो भी शास्त्र स्वाध्याय में बैठा है, उसको भले समझ में एक शब्द ना आए तो भी उसका भला होगा। सही ये टोडरमल जी कह रहे हैं कि क्या भला होगा, कि कम से कम उसकी कषाय मंद होगी। क्यों, धर्म की बुद्धि से सुनने बैठा है ना, अब नहीं समझ में नहीं आना, ये क्षोभशम की समस्या है। क्षोभशम नहीं है, नहीं आ रहा समझ में, लेकिन समझ में नहीं आने के बावजूद भी वो सुनने के लिए तत्काल तैयार बैठा है, तो उसकी कषाय मंद है, विशुद्धता पूरी है। क्षोभशम नहीं है, वो जुदी विषय है, लेकिन मंदता कषाय की होने से उसको उसका फल पूरा मिला। फल पूरा मिला माने स्वाध्याय का फल का है, स्वाध्याय कषाय की मंदता, पुण्य का बंध, तो वो उसको बराबर होगा। कदाचित नए प्रमेय का ज्ञान ना हो, लेकिन नए प्रमेय का ज्ञान भी होगा। कैसे, कि ये स्वाध्याय करेगा, एक सुनेगा, उससे उसके विशुद्धता होगी, विशुद्धता होने से क्षोभशम निर्मल होगा। क्यों, पाप परिणाम कम होंगे, अनुभाग घटेंगे, तो फिर उसका ज्ञान का उघाड़ भी बढ़ेगा, और अभी नहीं तो अगले भाव में बढ़ेगा, आगामी भाव में भी उस परंपरा का उसका विकास होगा। क्यों, वो ग्वाल ही तो था जिसने किसी मुनराज को शास्त्र दिया, और क्या बन गए, कुंदाचार्य। तो स्टार्टिंग पॉइंट तो वो थी,
नहीं आता हमें समझ में साहब, लेकिन ये है कोई बड़ी चीज। हाँ। तो ये मुनिराज को देना चाहिए, क्योंकि ये महात्मा दिखाई दे रहे हैं, इसका मर्म वे समझते होंगे। तो महाराज हमें तो समझ में नहीं आ रही है, लेकिन ये बड़ी चीज है, पेड़ के कोटर में रखी थी, पेड़ तो जल गया लेकिन ये नहीं जल रहा, तो बड़ी चीज है। अब कहाँ है हमें नहीं पता, सही है। आपके काम की होता आप देख लो। मतलब ये बहुत बड़ी इंस्पिरेशन, प्रेरणा की बात है कि आपको समझ में आए नहीं चला आए तो भी अब लगातार बैठे। सुना। हैमर करने से उपयोग बदलता ही बदलता है। और नहीं आए क्यों, मैं फिर इसको ऐसे इस ढंग से भी कहता हूँ कि हम माँ के पेट से ABCD नहीं सीख के आए थे, न हिंदी अंग्रेजी तमिल उर्दू सीख के आए थे। जहाँ जैसे एटमॉस्फेयर में रहे, जैसा अभ्यास मिला वैसे सीख गए, सब सीख गए। अंग्रेजी सरल हिंदी सरल। कुछ जिसको हिंदी आती है उसको अंग्रेजी कठिन, और जिसको अंग्रेजी आती है उसको हिंदी कठिन। आप देखो आपने कई अंग्रेजी के जो खास करके जो विदेश से कई बार परिवार के कुछ बच्चे आते हैं, तो उनके उच्चारण देखो, आप उनको जो समझते इसका अर्थ करने की भी करो तो उनको उन शब्दों का भी अर्थ नहीं समझ में आता। लगता है कि हमें इनका विस्तार करना चाहिए। तो आप बोलो उन्हें सरल के कठिन, उन्हें बहुत कठिन है। और बे अंग्रेजी में जो धड़ बोल जाते हैं, हमें ऐसा लगता है अरे वाह, हैं, हमें उसका काला अक्षर भेसवार हो जाता है। क्यों? उन्हें उसका अभ्यास है कि उनसे पूछो आप कैसे बोल लेते, इसमें क्या है, और बे हमसे पूछो आप इतनी अच्छी हिंदी कैसे बोल लेते, तो हम क्या कहें इसमें क्या है, कुछ किया ही तो अभ्यास ही हुआ ना। इसलिए जनवाणी सुनने के सतत अभ्यास से विशुद्धि भी होगी, तो वो ज्ञान में वो चीज आएगी। चीज समझ में नहीं आए ऐसा हो ही नहीं सकता, नहीं हो। और कदाचित कोई निधत्ति निकाचन कर्मों का उदय हो, वो नहीं आए तो कोई बात नहीं, उसकी परवाह नहीं करना, प्रयत्न करना अपना काम है। होना या ना होना वो भवितव्य का विषय है। देखो इस प्रकरण को मैं पढ़ता हूँ। पुनश्च शास्त्र सुनने से हमारा भला होगा, ऐसी बुद्धि से जो शास्त्र सुनते हैं परंतु ज्ञान की मंदता से विशेष समझ नहीं पाते, उनको पुण्यवंत होगा। विशेष कार्य सिद्ध नहीं होता है। विशेष कार्य सिद्ध नहीं होता माने क्षोभम के एंगल से विशेष कार्य सिद्ध नहीं होता, बाकी तो होता है। तथा जो कुल प्रवृत्ति से अथवा पद्धति बुद्धि से अथवा सहज योग बनने से शास्त्र सुनते, तीन बातें अलग अलग कर दी। ऊपर तो धर्म बुद्धि की बात करी, कि शास्त्र सुनने से भला हुआ ऐसी बुद्धि से जो शास्त्र, तो धर्म बुद्धि से धर्मधारक व्यवहाराभासी, ठीक। फिर कुल प्रवृत्ति से कि भी हमारे पिताजी रोज स्वाध्याय सभा में जाते तो हमें जाना चाहिए, हमारे पिताजी इस मंदिर में ढोक लगाने आते थे तो हमें इस मंदिर में ढोक लगाने आना है। इसका नाम है कुल प्रवृत्ति। कि क्यों आते थे ये तो बेजान है। हमारा तो काम यह है कि हमारे घर में कोई शुभ काम हो तो हमारे पिताजी नारियल चढ़ाने आते थे। हमें भी आज हमारे घर में शुभ काम है तो नारियल चढ़ाने जाना है। हमारे पिताजी तो रोज स्वाध्याय सभा में आके बैठते थे तो हमें कम से कम स्वाध्याय में आना है। तो इस चीज़ का निषेध क्यों किया जा रहा है? पर ये चीज़ बहुत अच्छी है, वो एक आ तो रहा है, कुल प्रवृत्ति से आएगा तो तभी तो बदलेगा। तो हम निषेध क्यों कर रहे हैं? टोडरमल जी तो उसको एक्सेप्ट कर रहे हैं कि कुल प्रवृत्ति से अथवा पद्धति बुद्धि से। पद्धति बुद्धि कैसे, हम तो सालों से सुन रहे हैं, हमने तो कभी गैप नहीं किया। ये इसका नाम है पद्धति बुद्धि। कैसे हमने तो जब से वो संभाला है तब से हम रोज 2 टाइम स्वाध्याय में नियम पूर्वक जाते ही जाते हैं। अथवा सहज योग बनने से। सहज योग, कहीं गए स्वाध्याय हो रहा था बैठ गए, कहीं रिश्तेदारी में गए उनके यहाँ स्वाध्याय के लिए सब लोग जा रहे थे, चलोगे भैया चलो, इसका नाम है सहज योग बनने से। शास्त्र सुनते हैं अथवा सुनते तो हैं परंतु अवधारण, ऊपर जो अवधारण नहीं करते तो वो बुद्धि की कमी से, यहाँ रुचि की कमी। 2 ही वारण से अवधारण नहीं होगा, एक तो बुद्धि ना हो और एक रुचि ना हो। आपको कोई जबरदस्ती पिक्चर ले जाए और आपको पिक्चर में कोई रस ना हो तो 3 घंटे आप बैठे रहोगे, फिर बाद में पूछे क्या देखा, समझे क्यों, रस ही नहीं, रस नहीं था। ऐसे ही कि आप जबरदस्ती किसी के साथ चले तो गए लेकिन सुन भी लिया कि साहब क्या वो उपसंगार क्या था, क्या विषय चल रहा था, अरे यार पता नहीं, चल तो कुछ अच्छा सा रहा था, बोल तो भाई अच्छा रहे थे, क्या बोल रहे थे ये पता नहीं। ये इसका नाम है कुछ अवधारण नहीं करते, रुचि नहीं। तो उनके परिणाम अनुसार कदाचित पुण्य बंध होता है, कदाचित पाप बंध होता है, जैसे परिणाम हो। मतलब यहाँ बैठ के पाप भी बनता है? अरे अभी तुम्हें आगे कहने वाला हूँ, पाप नहीं बनता, ऐसा पाप बनता है जो कहीं छूटे नहीं, ऐसा पाप भी यहाँ बैठ के बांध सकते हैं। कदाचित पाप बंद होता है। तथा अब देखो वो जो बात मैं कहना चाहता हूँ, तथा जो मत्सर भाव से शास्त्र सुनते हैं अथवा तर्क करने का ही जिनका अभिप्राय है, तथा जो महंतता के हेतु अथवा किसी लोभादिक प्रयोजन के हेतु से शास्त्र सुनते, 3 बातें करते, मत्सर, तर्क करना
और महंतता के हेतु। अब ऐसे आप और भी अनेक प्रकरण अपने तरफ से लगा सकते हो कि साहब विद्यार्थियों के एंगल से देखो साहब अटेंडेंस के लिए, इस एंगल से हमारे घर वालों को शिकायत न मिल जाए, इस एंगल से, ऐसे हजारों कारण हो सकते हैं ना। सुनते हैं तथा जो शास्त्र तो सुनते हैं परंतु सुहाता नहीं, ऐसे श्रोताओं को केवल पाप बंध ही होता है, अनेकांत नहीं, एकांत। एकांत। ऊपर तो एक कदाचित पुण्य बनता है, कदाचित पाप बनता है, परिणाम जैसे होंगे वैसे। हाँ। लेकिन जो बेईमान परिणाम के साथ बैठा है, नकली परिणामों के साथ बैठा है, उसको पाप ही बंधना कि है। नियम से पाप बंधेगा और अकेला पाप नहीं बंधेगा, इसको मैं ऐसा कहता हूं, ये महापाप बंधेगा। क्यों? अन्य क्षेत्रे कृतम पापम धर्म क्षेत्रे विनश्यति, और धर्म क्षेत्रे कृतम पापम वज्रलेपो भविष्यति। कि जहाँ आकर के आपके संसार के दुख दूर होते, जहाँ आकर के आपके विषयों की कषायों की इच्छा मंद पड़नी चाहिए, जहाँ आकर के आपको मैं कौन हूँ ये विचार आना चाहिए, उसी बात के अवलंबन से आप आई एम समथिंग, मैं भी देखूं मैं क्या हूँ, ये विचार आए। तो माने कैसी विचित्र बात है कि दुनिया जिस तत्वज्ञान के आश्रय से कसाय को छोड़ती है और हम उसी तत्वज्ञान को कसाय के पोषण के लिए, कसाय को बढ़ाने के लिए ग्रहण करें, तो ये समझ लो वो है धर्म क्षेत्रे कृतम पापम वज्रलेपो भविष्यति। इसलिए मैंने कहा कि अकेला पाप बंध नहीं होता, ऐसा पाप बंध होता है कि जिसका फल भोगना पड़े। पर उसमें बेचारे की क्या गलती, जो बड़े बड़े विद्वान हम देखते हैं, इसी प्रोजन से तुम एक बार शास्त्र सेवा में आ जाओ, तुम्हारे सारे दुख दूर हो जाएंगे, तकलीफ दूर हो जाएंगी, तुम्हारा कल्याण हो जाएगा, तो इस उद्देश्य से वो आ जाता है बेचारा, वो तो वही उद्देश्य लिए रहता है अपना। हम एग्री, वो आया किसी भी उद्देश्य से, हम उसकी कोई मनाही नहीं है। लेकिन यहाँ सुनने के बाद तो चीज़ें बदलनी चाहिए ना। यहाँ मुद्दा ये नहीं है कि वो आया कैसे। गेटवे तो कोई भी चीज़ हो सकती है। हाँ। गेटवे तो ये भी हो सकता है कि बहुत बड़ी सभा है, बहुत बड़े पंडित जी आए, चलो देखने चलें। गेटवे तो ये भी हो सकता है कि और वहाँ बहुत सारी गिफ्ट मिलने वाली है। गेटवे तो ये भी हो सकता है कि वहाँ बड़े बड़े आदमी आने वाले हैं, चलो उनसे कॉन्टेक्ट बढ़ेंगे। उसका सवाल नहीं है, आप आए किसी भी कारण से, आने के बाद तब तो सुना ना, तो सुनने के बाद आपकी चित्त क्यों नहीं बदला? इसका अर्थ यह है कि आपका चित्त पत्थर जैसा है। मिट्टी किसी भी कारण से पानी में गिरे कोमल होगी ना। हाँ हाँ। और अगर पानी पड़े और कोमल ना हो, इसका अर्थ क्या है कि वो मिट्टी नहीं है, वो पत्थर है। ऐसे ही किसी भी कारण से, किसी भी XYZ रीजन से हम मंदिर आए, किसी भी कारण से हमने तत्वज्ञान सुनने की चेष्टा प्रारंभ की, वट एवर, कि एक ऐसा हमारी ऐसे घर में शादी होगी जहाँ तत्वज्ञान का वातावरण है। क्या पहले तो हमें कुछ रस नहीं था, लेकिन अब क्या करें, मेरी शादी ऐसे घर में, चाहे वो पति हो चाहे पत्नी हो, चाहे वो सास ससुर हो, कि अब ऐसे घर में शादी हो गई कि जहाँ तो रोज ताला बंद करके ही मंदिर जाते हैं, अब क्या करें, मुझे जाना तो पड़ता है। तो गेट में तो कोई भी चीज़ हो सकती, लेकिन अब अरे यार काम माथे पड़ गई, जबरदस्ती ऐसी आफत आ गई, अब 1 घंटा हैरान होना पड़ेगा, कसाय करो, क्या होगा। सोनगढ़ में सुशीला बहन यहाँ नियम सार पढ़ाने आती थी जब हम विद्यार्थी थे। नियम सार बहुत बढ़िया पढ़ाती थी, बहुत माने उनका स्नेह भी था। तो भी एक बात बहुत बढ़िया कहती थी विद्यार्थियों के संदर्भ में कि देख, तुम यहाँ कक्षा में बैठे हो और कक्षा में बैठ कर के उपयोग नहीं लगाओगे तो क्या होगा कि तुम जिस तरफ अपना विकल्प ले जा रहे हो उसको पूरा तो कर नहीं सकते। मान लो तुम्हें विकल्प ये आ गया कि मैं ऊपर अपने कमरे की अलमारी खुली छोड़ के आया कि बंद करके आया, तो अब बंद करने तो जा नहीं सकते, चेक करने तो जा नहीं सकते, तो क्या होगा कि वो तो नुकसान होना ही होना है जो भी होना है। और ये और जो गया वो और चला जाएगा, और बाद में परीक्षा में जब तुम नहीं बता पाओगे तो एडिशनल और पनिशमेंट मिलेगी। तो 3 तरफा नुकसान किया। इसलिए समझदारी ये है कि समय लगा के जब आप आए हो तो एक बार उपयोग के साथ उसको सुनो। मन फिर वो बात खड़ी होगी ना कि मैं कौन हूँ, ये कह रहे हैं ना, किसी भी कारण से आए ये कह रहे हैं ना, तो एक बार ये समझ के सुनो कि ये तो झूठ कह रहे, फिर निर्णय करो ना तुम। जिनवाणी की पद्धति भी है। जैन दर्शन कब ये कहता है कि हमने जो कही वो फाइनल है। फाइनल है नहीं माने सच क्लोज है, हम तो पक्की बात है कि क्लोज है, लेकिन तुम ये मान के मत सुनो, तुम इसका निर्णय करो कि हम जो कह रहे हैं वो ऐसा ही है कि नहीं, ऐसा नहीं है तो ऐसा क्यों है, ऐसा नाना प्रकार के आर्गुमेंट करो और फिर निर्णय करो, और फिर जैसा निर्णय हो वैसा करना। यद्यपि टोडरमल जी ने निर्णय में भी यही लिखा है कि निर्णय बाद में यही करना। हाँ। जैसे गणित की उत्तरमाला होती है ना, गणित की बुक, तो पहले प्रश्न दिए रहते हैं और सबसे लास्ट पेज पे उसके उत्तर दिए रहते हैं। अब कोई लड़के ने प्रश्न किए, सॉल्व किया, अभी अब लास्ट में उत्तर मिलाओ कि इसको उत्तर आना चाहिए 7,
कि नहीं नहीं मेरा उत्तर तो 5 आया है, तो फिर कि उत्तरमाला बदल दो, नहीं। कि नहीं उत्तरमाला मत बदलो, कि क्या करो अपने क्वेश्चन कि तू अपने क्वेश्चन को सॉल्व किया ना, उसकी प्रोसेस चेक कर, कहीं ना कहीं गड़बड़ है। कि नहीं मैंने चेक कर ली, मुझे समझ में नहीं आ रही, उत्तर ही गलत होगा। नहीं, उत्तर तो गारंटेड सही है, तुम्हारी प्रोसेस में ही गड़बड़ है, तेरे को समझ में नहीं आ रही ना, बड़े आदमी को दिखा, माइनस का प्लस, प्लस का माइनस, ब्रैकेट का बाहर, जो भी कहीं ना कहीं कोई गड़बड़ तुम्हारी प्रोसेस में ही है। ये कब तक कर, कब तक कर कि जब तक तुम्हारा उत्तर उस उत्तरमाला के उत्तर से ना मिल जाए। उत्तरमाला नहीं बदलना, बदलना तुम्हें अपनी प्रोसेस को चेक करना है। तो जब हम इतनी मजदूरी करनी है तो हम सीधे उत्तर लिख देते हैं ना। अगर हमें उत्तरमाला के उत्तर को यहाँ लाके लिखना है तो हम ठीक है भैया इसका उत्तर 7 है, मैं 7 लिख देता हूँ, नहीं ये भी नहीं चलेगा। मजदूरी भी पूरी करनी है और उत्तर भी वही आना है। क्यों कि इससे तुम्हें ये कॉन्फिडेंस आएगा कि ये जो उत्तर है ये बराबर है। ऐसे ही जो बात जिनवाणी में कही गई है सही तो वो ही है, लेकिन वो सही इसलिए है कि जिनवाणी में कही है ये नहीं मान लेना कि वो सही है इसलिए जिनवाणी में कही है। हाँ। इस बात को आप तर्क से, युक्ति से, परंपरा गुरु के अवलंबन से और आगम के सेवन से इससे जानो तो वो जो निर्णय होगा ना वो पक्का होगा। ये समझ लो 7वें अध्याय में टोडरमल जी ने जब व्यवहाराभासी की चर्चा की तो वहाँ कुल अपेक्षा, परीक्षा, रहित आज्ञा अनुसारी, उसके संदर्भ में इस बात को बहुत विस्तार से वहाँ उन्होंने खड़ा किया है ना। तो जो शास्त्र तो सुनते हैं परंतु सुहाता नहीं, ऐसे श्रोताओं को केवल पापबंधी होता है। ऐसे श्रोताओं का स्वरूप जानना और इसी प्रकार यथासंभव सीखना, सिखाना, जिनके पाया जाओ उनका भी स्वरूप जानना। तो इस प्रकार से ये अपन वक्ता और श्रोता दोनों के स्वरूप की चर्चा अपन ने यहाँ पूरी की। इसका अपन जो अपन ने लास्ट पैराग्राफ पढ़ा उसका अपन सारांश से निकाल सकते हैं कि सुनने का फल नहीं है, आप किन परिणामों से, किन अभिप्राय से सुनते हैं उसका फल है। ये तो जयेंद्र सिंह जी बेसिक बात है कि क्रिया का फल नहीं है, फल तो जो है परिणाम का, बल्कि उससे बड़ी बात है अभिप्राय का है। कि अगर हमने गोली मारी, चलाई, कोई मर गया तो 3 बातें हुई। एक तो गोली चलाई ये क्रिया, फिर मैं गोली चलाऊं ये परिणाम, और मैं किसी को मार सकता हूं ये अभिप्राय। तो दादा कई बार उपमा देते हुए कहते हैं कि अगर गोली चलाने से किसी के मर जाने पर 1 किलो पाप लगा तो गोली चलाने की क्रिया से कितना पाप लगा कि 0। गोली चलाने के परिणाम से कितना पाप लगा कि 1, और बाकी जो 99 है वो अभिप्राय का। तो वो तो बात सब जगह एक सी है। तो यहाँ मेरा सभी अपने श्रोताओं को निवेदन है कि आप अब जो भी शास्त्र सुने अपने परिणामों को निर्मल करते हुए, अपने अभिप्राय को निर्मल करते हुए शास्त्र सुनेंगे तो वो शास्त्र आपको कार्यकारी होगा। तो श्रोता कैसा होना चाहिए, हमें शास्त्र कैसे सुनना चाहिए, इत्यादि विषयों पर हमने चर्चा की। और आप क्विज का विशेष ध्यान रखें, आप उसमें भाग लेना बिल्कुल ना भूलें। और कल हम अपनी क्लास में, जो अगली क्लास हमारी होगी, उसमें हम इस ग्रंथ की सार्थकता क्या है उसकी चर्चा करेंगे। अभी तक के लिए सबको सादर जय जिनेंद्र।